प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में भेजा गया है, लेकिन जो अनपढ़ हो वो पढ़े और जिसको सब कुछ मालूम हो उसको क्या पढ़ना। गुरुपुत्र बहुत पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, क्या पढ़ना। बहुत दिनों के बाद पिता ने बुलाया, बेटा तूने स्कूल में क्या सीखा है। अपनी गोद में बैठाया है, प्रहलाद जी गोद में बैठे हैं और पिता पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है। पिता मैंने आपके मतलब की एक बहुत अच्छी बात सुनी है, और ये केवल प्रहलाद जी के पिता के मतलब की बात नहीं है, ये आप हम सब के मतलब की बात है। आपको सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, ये आप लोगों के मतलब की बात है। प्रहलाद के पिता ने तो इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप लोग स्वीकार कर लो तो आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा जीवन। सुनाओ, चलो सुनो थोड़ा सा। आपको संस्कृत का श्लोक पहले मैं सुनाऊं और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या मैं आपको करता हूं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम यथा समुद्ग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मकूपम गृहमंद कूपम वनम गतो यत् हरि आश्रयेत। कहते हैं पिता, मैंने विचार किया है और सभी संत महापुरुषों ने विचार किया है, विद्वान लोगों ने विचार किया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में आकर्षित होता है इसकी हरियाली को देख करके। हाथी पकड़ने वाले वो लोग क्या करते हैं, एक बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर हरी हरी घास डाल देते हैं। पोली होती है वो, हाथी समझता है कि ये घास है, उधर हथनी भी खड़े कर देते हैं और हाथी आता है और उसमें से कैद होकर के रह जाता है। ठीक उसी तरह से ये संसार पहले हमको बहुत हरा हरा नजर आता है, बहुत रंगीन आता है, लेकिन इसके नीचे एक बहुत गहरा कुआं है, और जब उस कुएं में आप गिरते हो तो वहां सिवाय दुख के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्या करना चाहिए बेटा? ठीक है, तुम कह रहे हो कि ये बहुत संसार एक कुआं है जहां सांप बिच्छू पड़े हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? वन जाओ, वन में जाकर के क्या करेंगे? हरि आश्रय, तो हरि का आश्रय लेना चाहिए। अब आप कहोगे वन को कहाँ जाएं, वन में तो आजकल कोई सुविधाएं नहीं है, ये हमारा शरीर सुविधाभोगी हो चुका है, तो एक और वन है, वृंदावन है, वृंदावन आ जाया करो। वैसे भी प्रेम भैया आप सब लोगों को वृंदावन लाते ही लाते हैं। और उस जगह आकर के करना क्या चाहिए? हरि आश्रय, तो भगवत चिंतन करना चाहिए। सुनते ही क्रोधातुर हुआ वो हिरण्याकश्यप मेरे विरोधी का नाम लेता है। अपने नौकरों को बुलाया, ले जाओ इनको गुरु के पास और उनको कहना कि लगता है उनके गुरुकुल में मेरा कोई विरोधी आकर के रह रहा है, ब्राह्मण बन करके, जिसने मेरे पुत्र के दिमाग को खराब कर दिया है, इसको उल्टी शिक्षा दे रहा है। गुरुओं से कहना थोड़ा सावधान रहें, इसकी बुद्धि को पलटें, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा, हरि का नाम ले रहा है। और प्रहलाद जी को पुनः भेजा गया है, लेकिन हमारे यहां संतों ने कहा है, काला कंबल लाख दुलालो रंग होता नहीं हल्का। काला कंबल लाख दुलालो रंग होता नहीं हल्का, और चिकने घड़े पर नहीं ठहरता एक बूंद भी जल का। जिसके मन में काला बस चुका हो उसको फिर और क्या काम है, उसको दूसरे से कोई काम ही नहीं पड़ता है। श्री प्रहलाद जी महाराज बैठ करके सिवाय प्रभु चिंतन के और कुछ नहीं। बाबा कबीर ने एक सुंदर बात लिखी है। बाबा कबीर कहते हैं, भांग तमाकू धूतरा, भांग तमाकू ये सब नशे हैं, भांग तमाकू धूतरा उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नाम मिटे चढ़ी रहे दिन रात। जिसके अंदर वो नाम खुमारी चढ़ जाती है, नाम की खुमारी चढ़ जाती है, वो फिर दिन रात चढ़ी रहती है, वो कभी उतरती नहीं है। प्रहलाद जी महाराज भी उन्हीं में है, एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन, भगवत चिंतन, भगवत चिंतन। बहुत दिनों के बाद फिर पिता ने बुलाया, गोद में बैठाया। अब बेटा तूने क्या सीखा है? पिता मैंने 9 चीजें सीखी हैं, और यहाँ पर नवदा भक्ति का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण, पिता सबसे पहले बैठ करके श्रवण करना। आप लोग यहाँ पर बैठ करके जो कर रहे हो श्रवण ही तो कर रहे हो, और ये भक्ति का प्रारंभ है। भक्ति का प्रारंभ श्रवण से होता है। जब तक आप उसके विषय में सुनोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, और जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा।
हम प्रभु के विषय में सुनते हैं, फिर जानते, तब जाकर के प्रेम होता है। प्रहलाद जी भी कहते हैं कि पिता सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, और जब श्रवण हो गया फिर कीर्तन करना चाहिए। आप लोग कीर्तन करते हो कि नहीं? कांता जी हाथ उठा रही करती है। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। चलो मैं आपको कीर्तन की ओर लेकर के चलता हूं। बहुत सुंदर भजन है, प्रहलाद जी महाराज की लगन लगी है, थोड़ा आप लोग भी लगन लगा ले। चलो मैं आपको भजन के आप सबको लेके चलता हूं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया, आइए मेरे साथ गाएं। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोरी
में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, लोग कहें मैं तो भई रे बाबरिया, लोग कहे मैं तो भई रे बाबरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग लागे सारा बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल गोविंद गाना, अब तो केवल गोविंद गाना, रूठ जाए तो उसे मनाना, रूठ जाए तो उसे मनाना, अब होगी जय हो। अब होगी अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत 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 दुनिया क्या श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। प्रहलाद बहुत छोटे हैं, हमें जो 60 साल होने के बाद भी जो अध्यात्म की जानकारी नहीं है, वो एक 6 साल के बच्चे को अध्यात्म की जानकारी है। पिता से कह रहे हैं, पिता सबसे पहले श्रवण करना है। हमारे यहाँ शास्त्रों का प्रारंभ श्रवण से है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो, सबसे पहले सुनना। इसलिए बार बार कहा जाता है, भले आपको कथा मंडप में नींद आए आकर के बैठो, मन न लगे तब भी आकर के बैठो। हो सकता है कि एकाध शब्द आपके कानों में पड़ जाए तो कुछ शायद आपका जागरण हो जाए। और दूसरा एक और निवेदन है कि बगल वाले को नींद भी आती है तो थोड़ा कोहनी मार के जगा भी देना, ठीक है ना। हाँ, बात करे तो उसको चुप करा देना, और बगल वाला बैठे तो थोड़ा सा सोए तो कोहनी मार के जगा भी देना, लेकिन देखना नहीं उसकी तरफ, नहीं तो नाराज हो जाएगा।
है ना, देखना, उसकी तरफ देखना सामने, गलती से लग गई भैया, नहीं तो वो कहेगा कि अरे तूने मुझे जगा दिया, मैं तो समाधि में था, अभी कृष्ण मिलने वाले थे, मुझे कृष्ण दर्शन होने वाला था, तूने समाधि से मुझे हटा दिया है। श्रवण, सबसे पहले श्रवण करने के लिए हम बैठे। श्रवण जीवन में हो गया, ये पहली सीढ़ी है। जिस तरह से बच्चा पढ़ने के लिए जाता है ना, यदि उसका प्राइमरी अगर उसकी मजबूत है तो आगे की शिक्षा भी उसकी, आगे उसको बहुत सरलता रहेगी। प्राइमरी है श्रवण। श्रवण यदि आपका मजबूत है, आपने सुन लिया, तो फिर कीर्तन भी आपके जीवन में होता चला जाएगा, फिर स्मरण भी होता चला जाएगा, फिर आप जो है वो सेवा कार्य में भी लग जाएंगे, उसके बाद फिर अर्चन में भी आप लग जाएंगे, फिर आप बंधन में भी लग जाएंगे, फिर आप अपने को यदि दास बनना तो दास्य में भी आप जाते हैं, फिर सख्य में भी जाते हैं, और अंतिम में आत्मनिवेदन, परमात्मा के चरणों में अपने आप को सर्वस्व समर्पित करने तक आप पहुंचते हैं। श्रवण आपको परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पण तक लेकर के जाता है। ये नवदा भक्ति है, लेकिन उसका प्रारंभ श्रवण से है। और ये करना कैसे चाहिए, इसके उदाहरण हैं। श्रवण किसकी तरह से करना चाहिए? परीक्षित की तरह से। स्वामी जी कह रहे थे ना, परीक्षित ने कितनी बार कथा सुनी? 4-6 बार। एक बार परीक्षित ने कथा सुनी। अब हम परीक्षित जैसे तो नहीं है, वो काल नहीं है, वो शरीर क्षमता नहीं है, वो हमारी एकाग्रता नहीं है, क्योंकि परीक्षित तो माता के गर्भ में ही कृष्ण दर्शन कर चुके थे, और फिर पांडवों जैसे महापुरुषों के, उन पुण्यात्माओं के वंशधर थे। न हमारा उतना पुण्य है, न उतनी साधना है, न उतनी सामर्थ्य है, लेकिन एक काम जरूर है, हम प्रयास करने का प्रयास करें, कथा सुनने का प्रयास करने का प्रयास करें। कथा तो सुने, श्रवण करने के लिए हम बैठे। परीक्षित की तरह श्रवण होना चाहिए। फिर आता है कीर्तन। कीर्तन किसकी तरह से होना चाहिए? कीर्तन नारद की तरह होना चाहिए। नारद क्या करते हैं? नारद वीणा लेकर के चलते हैं। वीणा क्या है? आपका शरीर भी वीणा है। आपने देखा होगा ना, वीणा नीचे थोड़ा बड़ी होती है, ऊपर छोटी होती है। आपका ये सिर छोटा, बीच में ये तार है, ये गला ही तार है, यहीं से वीणा के स्वर झंकृत होते रहते हैं। अपने शरीर को ही वीणा लगा लो। आपकी जो श्वास जा रही है, आ रही है, जो भी आपका इष्ट है, जाते हुए भी उसका नाम, आते हुए उसका नाम, आपके जीवन में सतत संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। संकीर्तन के लिए अलग आपको समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। सतत संकीर्तन के लिए हमारे यहाँ शिवोहम सोहम कहा जाता है। हमारे गुरु लोग संदेश दिया करते थे, जाते हुए आते हुए शिवोहम को हो, सोहम को, शिवोहम को, सोहम को, यही तुम्हारा सतत अजपा जाप है। इसको अजपा जाप कहा जाता था। तो हम श्रवण करें, कीर्तन करें और स्मरण करें। स्मरण किसकी तरह से? स्मरण के आचार्य प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद की तरह स्मरण, ऐसा प्रहलाद का स्मरण रहा है, सतत स्मरण। एक क्षण के लिए भी वह हमारा ब्रह्म संबंध छूटे ना, उसका नाम है स्मरण। जिस तरह से गंगा सतत सागर में मिलती रहती है, इसी भागवत में मां कुंती ने भगवान से मांगा था, हे प्रभु मेरा चित्त, मेरा स्मरण आपसे कैसा रहे? जैसे गंगा प्रवाहवत, जैसे वो गंगा सतत सागर में मिलती रहती है, उसी तरह से मेरी भी ये बुद्धि का प्रवाह सतत आप में चलता रहे। एक क्षण के लिए भी मेरी ये बुद्धि आपके चरणों से भटके नहीं। तीसरा आता है पाद सेवनम। चरणों सेवा किसकी तरह से करनी चाहिए? लक्ष्मी की तरह करनी चाहिए। लक्ष्मी का देखा होगा आपने दृश्य, न लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी मैया चरण दबाती रहती है। पाद सेवन इस तरह से होना चाहिए। अर्चनम पृथु की तरह हम करें, वंदनम अक्रूर की तरह हम करें, दास्य हनुमान जी की तरह होना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की भावना यह हनुमान जी महाराज में है। और सख्य अर्जुन की तरह हो, आत्मनिवेदन बलि की तरह। बलि ने सर्वस्व समर्पण कर दिया था। तो ये नवदा भक्ति अपने आपके जीवन में आए, हम इन भागवत से सीखे। प्रहलाद जी ने भी अपने पिता को इस नवदा भक्ति का उपदेश दिया कि पिता श्रवण करो, कीर्तन करो, भजन करो, फिर आत्म
निवेदन अपने आप को परमात्मा के चरणों में, हरि के चरणों में समर्पित कर दो। क्रोध में भरा हुआ वह हिरण्याकश्यप उठा करके अपने पुत्र को नीचे पटकता है और गुरुओं को बुलाता, बुलाओ गुरुओं को। किसने पढ़ाया इसको? ये मैंने तो इसको अपने जैसा बनाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था और तुम मेरे शत्रु नारायण जैसा इसको बना रहे हो। ये नारायण का नाम लेता है। किसने पढ़ाया इसको? गुरुपुत्र डर गए। भगवान न हमने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है। भगवान इसकी तो पूर्व जन्म की कोई मति है, उस मति की वजह से ये भगवान नाम सतत लेता रहता है। अन्यथा आपको पता है आपके राज्य में कोई हरि का नाम ले ही नहीं सकता है। प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, तुझे किसने सिखाया है ये? तू बता, तुझे कौन सिखाता है हरि का नाम लेने के लिए? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिता, यहाँ कौन सिखाने वाला है? यहाँ भगवान के भजन करने के लिए कोई भी नहीं सिखाता है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, न तो किसी के कहने से न स्वयं किसी की मति नहीं आती है। भगवत आराधन के लिए कौन जाता है? कोई जाता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक होगा जो भगवत आराधन की तरफ जाता है। जाता है कोई जल्दी? कोई नहीं जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु। पिता, यहां तो कोई भी उस ओर चलने के लिए तैयार नहीं रहता है। यहां तो सब कोई चबाए हुए को चबा रहे हैं, खाए हुए को खा रहे हैं। ये तो अंधों की लाइन चल रही है। एक गिर रहा है, उसके ऊपर दूसरा गिर रहा है, तीसरे चौथा गिर रहा है। कोई भी नहीं संभल रहा है। यहां पर एक अंधे चले जा रहे थे बिना आंख वाले, एक आगे चला जा रहा था, उसके पीछे पीछे सब जा रहे थे। आगे जाने वाला धड़ाम से गड्ढे में गिरा। पीछे वाले ने पूछा, भैया क्या गिर पड़े हो क्या? गड्ढा है क्या? अब जो गड्ढे में गिर चुका था उसने सोचा, यदि मैं ये कह दूंगा कि गड्ढा है तो ये सब मुझे छोड़ के चल देंगे, दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। उसने कहा, गड्ढा नहीं है, चले आओ। दूसरा आया, वो भी वो धड़ाम से उसमें गिर पड़ा। और इस तरह से सब गिरते चले गए कि कहीं अकेले हम न रह जाए। इसी तरह से ये संसार भी है। हम गिरे हैं तो दूसरा क्यों बचा है, वो भी गिर जाए। होता है कि नहीं होता ऐसा? जो भी भगवत आराधन की तरफ बढ़ता है, पूरी दुनिया उसको रोकती है। अरे कहां जा रहा है तू? क्या करेगा वहां जा करके? तू तो यहीं रह, वहां जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या होगा साधु बनने से? क्या होगा भगवान का भजन करने से? ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा। सब कोई रोकता है क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो गिरे हैं तो ये क्यों उठ रहा है, ये भी तो गिर जाए ना। एक पंडित जी सड़क के बीचों बीच एक कुतिया का कान पकड़े खड़े थे। उधर से उनका परिचित व्यक्ति गुजरा। उसने कहा, पंडित जी कुतिया का कान पकड़े क्यों खड़े हो? तो पंडित जी ने कहा, भैया आपको पता नहीं है, इस कुतिया के कान को पकड़ के जो भी मनोकामना करो पूर्ण हो जाती है। ये सिद्ध कुतिया है। कहा, पंडित जी मुझे भी पकड़ाओ। अरे कहा, आ जाओ भैया, पकड़ो तुम भी, हमारे तो सिद्ध हो चुके, तुम्हारे भी सिद्ध हो जाए। उसे पकड़ाया और जो ही उसको कान पकड़ाया, पंडित जी भागने लगे। उसने कहा, पंडित जी भाग के जा क्यों रहे हो? कहा, भैया ये कुतिया कोई सिद्ध नहीं, ये पागल है। कान तो इसलिए पकड़ा था कहीं काट न ले, कान छोड़ते ही काटने लग जाती है। कहा, मुझे क्यों पकड़ाया? कहा, मुझे भी कोई पकड़ा के गया था इसलिए मैंने भी तुझे पकड़ा दिया। ये संसार इसी तरह से है कि आपको आपके पिता ने पकड़ाया, पिता को उनके पिता ने पकड़ाया था। वो सब इस तरह से परंपरा चली आ रही है और हम भी उसी परंपरा में चलते चले जा रहे हैं। मतिर्न कृष्ण परतो स्वतो वा। यहाँ पर श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिता, ये मति स्वयं भी पैदा नहीं होती है, न किसी के समझाने से पैदा होती है। कब होती है? ये तो किसी महापुरुष के चरणों की रज आपके मस्तक पर लगती है, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और तब जाकर के आप इस मार्ग पर चलते हैं। बिना
संत संग के, बिना संत कृपा से ये इस मार्ग पर चलना आपके लिए असंभव सा है। महीयसाम पाद रजोभिषेकम, उस महापुरुषों के चरणों की धूल आपको मिले, उसके बाद आपके जीवन में कुछ बनता है। बात संतों के चरणों की धूल की कितनी महिमा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। समष्टि भंडारे में भैया कल बिंदल जी तो आ नहीं पाए थे, बिंदल जी तो आ जाए हैं। हम सब लोग समष्टि भंडारे में गए थे, हजारों हजारों वहां संत थे, देखने से कितना आनंद आ रहा था, नहीं आ रहा था? एक अद्भुत दृश्य था वो। संत दर्श अपने आप में अद्भुत है, और ऐसे उन संतों के किसी सिद्ध महापुरुष की चरण धूली आपके मस्तक पर लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं। जहां जहां संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत सिधारे। संत चरण रज अंग लगाऊं, संत चरण रज अंग लगाओ। संत चरण रज अंग लगाऊं, संत चरण रज अंग लगाओ। सोदूंगात हमारे, सोदूंगात हमारे। उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान राम के पिता दशरथ जी ने भी कहा है, जे गुरु चरण श्रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। महीयसाम पाद रजोभिषेकम, प्रहलाद जी भी कहते हैं भगवान के तरफ जाने की बुद्धि उनके अंदर पैदा होती है जिनके सिर पर संतों का आशीर्वाद हो, संतों के चरणों की धूल जिनके सिर पर उड़ करके पड़ चुकी हो। मतलब संतों का संग करने वाला ही व्यक्ति इस ओर आ सकता है। हिरण्याकश्यप ने जब ये प्रवचन सुने, अरे ये तो साधु की तरह प्रवचन कर रहा है, ये तो बाबा हो गया है, मेरे राज्य में कोई हरि का नाम लेने वाला नहीं है और ये हरि का नाम ले रहा है, ये तो पूरे के पूरे राज्य को मेरे बिगाड़ देगा। क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रामक रोग यदि कोई है वो हरिनाम है। आजकल कोरोना को जो है संक्रामक कहा जाता है, इससे भी भयंकर हरिनाम है, बहुत जल्दी फैलता है। ये तो हमारे पूरे के पूरे राज्य को चौपट कर देगा। और शिशुपाल ने घोषणा कर दी, सर्वे रूपायर हंतव्य, मार डालो इसको, जैसा भी हो मेरा बेटा है, इसलिए मैं स्वयं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन जाओ मैं आज्ञा देता हूं, इसको मार डालो। अब व्यक्तियों को तो आज्ञा की प्रतीक्षा थी, मिली आज्ञा, और श्री प्रहलाद जी महाराज को सर्वप्रथम विष दिया गया, लेकिन वो विष भी अमृत बना। और उस विष को पीने के बाद भी प्रहलाद जी महाराज नाच नाच करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। आप लोग काजू बादाम खाने के बाद भी हरिनाम संकीर्तन नहीं करते हैं, और यहां प्रहलाद जी महाराज विष पीने के बाद भी हरिनाम संकीर्तन।